जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पारिजात। आइला अम्फान के बाद अब असानी चक्रवात तबाही मचाने को आमादा है। दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी से उठा असानी चक्रवात के अगले कुछ घंटों में उड़ीसा समुद्र तट पर पहुंचने की आशंका है। इस मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात का असर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के साथ झारखंड, बिहार, यूपी, बंगाल, छत्तीसगढ़ और कुछ दूसरे प्रदेशों में भी रहेगा। इस दौरान कई इलाकों में भारी बारिश होने के आसार हैं। विशेषज्ञों के अनुसार चक्रवात असानी अभी दक्षिण पूर्व अंडमान में है और उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है। 10 मई तक यानी कल तक उसी दिशा में उसके आगे बढ़ने की उम्मीद है। बाद में यह विशेष रूप से उड़ीसा के समानांतर आगे बढ़ेगा। 11 मई यानी परसों शाम तक तूफान के पुरी के दक्षिण में पहुंचने की आशंका है। मौसम विभाग विशेषज्ञ कहते हैं कि चक्रवात असानी पिछले 6 घंटे से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम उत्तर दिशा में बढ़ रहा है। चक्रवात असानी पुरी से दक्षिण पूर्व दिशा में 680 किलोमीटर और विशाखापट्टनम से दक्षिण पूर्व दिशा में 580 किलोमीटर की दूरी पर है। अगले 48 घंटे में चक्रवाती तूफान के कमजोर होने की भी संभावना है। 10 मई की शाम तक चक्रवात असानी उत्तर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के नजदीक समुद्र में पहुंच जाएगा। हालांकि यहीं से ये उत्तर पूर्व की दिशा में आगे बढ़ जाएगा। तूफान उड़ीसा में स्थल भाग से नहीं टकराएगा। हालांकि चक्रवात के प्रभाव से 2 दिनों तक तटीय उड़ीसा में तेज हवा के साथ भारी बारिश होने के आसार हैं। ऐसे में सभी बंदरगाहों में 1 नंबर खतरे का निशान लगाया गया है। तूफान के प्रभाव से 9 मई से यानी आज से उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में समुद्र अशांत रहेगा, जबकि 10 मई को कल शाम को हल्की बारिश होगी। 10, 11 और 12 मई को तटीय उड़ीसा में तेज हवा के साथ भारी बारिश की आशंका देखी जा रही है। इसी वजह से सभी बंदरगाहों पर अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही 9 से 11 मई तक मछुआरों को समुद्र की ओर नहीं जाने की सलाह भी दी गई है। उड़ीसा के गजपति, गंजाम और पुरी जिले में भारी बारिश होने की संभावना है। 11 मई को गंजाम, खुर्दा, पुरी, जगत सिंहपुर और कटक जिले में भी भारी बारिश होगी। इसी तरह 12 मई को पुरी, जगत सिंहपुर, कटक, केंद्रापड़ा, भद्रक, बालेश्वर जिले में भी भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी चेतावनी जारी की गई है। वहीं मौसम विभाग कहता है कि अगले 2-3 घंटों तक पश्चिम बंगाल के हावड़ा, कोलकाता, हुगली और पश्चिम मिदनापुर जिले में भी आंधी तूफान के साथ हल्की बारिश के आसार है। आंधी तूफान के दौरान लोगों को सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी गई है। चक्रवात असानी के प्रभाव से समुद्र में इस समय 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। रुक रुक कर इसकी रफ्तार 90 किलोमीटर तक पहुंच जा रही है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक तूफान का असर दक्षिण पूर्व और उससे सटे पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी में कार निकोबार से तकरीबन 610 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में, पोर्ट ब्लेयर से 500 किलोमीटर पश्चिम में, विशाखापट्टनम से 810 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में और पुरी से 880 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में देखने को मिलेगा। पुरी से करीब 920 किलोमीटर की दूरी पर बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने रहने के दौरान असानी एक भीषण चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। यह सिस्टम 11 मई को चक्रवाती तूफान के रूप में गंजम और पुरी के बीच तट के सबसे करीब होगा। इस बीच श्रीलंका ने इस चक्रवात का असानी नाम रखा है। वहां की भाषा में असानी का मतलब है क्रोध, गुस्सा। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की पहल पर 8 देशों ने 2004 से तूफानों के नामकरण की व्यवस्था शुरू की है। इन देशों में बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, थाईलैंड और श्रीलंका शामिल है। चक्रवातों के नाम आपसी सहमति और समझौते के अंतर्गत रखे जाते हैं। हम आपसे मिलते हैं अगले बुलेटिन में। तब तक देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।